हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन अजय क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर इंफॉर्मेशन दी है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन अजय लॉन्च करने जा रही है। अब ये ऑपरेशन अजय है क्या? ऑपरेशन अजय, इसमें इंडियन सिटीजन्स को कन्फ्लिक्ट हिट जोन इज़राइल से इवैक्यूएट किया जाएगा। ओके, अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऑपरेशन अजय इवैक्यूएशन ऑपरेशन नहीं है, इसमें इंडियन सिटीजन्स को इज़राइल से रिपैट्रिएट किया जाएगा। ओके, अब हम सबसे पहले जानते हैं इज़राइल और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर नॉर्थ में है लेबनान, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, साउथ में इजिप्ट, वेस्ट में जॉर्डन और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में सीरिया। और ये जो वाइट वाला पार्ट है ये पूरा इज़राइल है और ये रेड कलर का जो है ये पैलेस्तीन है। ओके, अब क्या आप जानते हैं कि ये इस साल का सेकंड ऑपरेशन होगा आफ्टर ऑपरेशन कावेरी। अब ऑपरेशन कावेरी क्या था? ऑपरेशन कावेरी में इंडियन सिटीजन्स को कन्फ्लिक्ट टॉन सूडान से इवैक्यूएट कराया गया था। ओके, अब वापस इज़राइल पर आते हैं। इज़राइल में वन ऑफ द मेजर कंसर्न यह होगा कि यहाँ पर हमास के साथ, हमास ये वाला एरिया है, ये जो गाज़ा स्ट्रिप है ना, यहाँ पे हमास टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमास के साथ साथ अब लेबनान जो कि नॉर्थ में है, ये लोग भी आ गए हैं और नॉर्थ इज़राइल यहाँ पर इस पार्ट में कॉन्टीन्यूसली ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो इज़राइल को अब हर तरफ से अपनी डिफेंस करनी होगी। ओके, चलिए, अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो से ये पता चलता है कि हमास के मिलिटेंट जो हैं वो पैराशूट से इज़राइल में इंट्रूड कर रहे हैं। जी हाँ, पैराशूट से, ना कि लैंड से बाय मार्च, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं या हम कहें मिलिटेंट हैं, वो आसमान से टपक रहे हैं। इन्होंने वही सेम मेथड यूज़ करा है जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान फ्रांस नॉर्मैंडी में अमेरिकन सोल्जर्स को उतारने के लिए किया गया था। ओके, अब पैराशूट से ऐसी एंट्री करने से पहले हमास टेररिस्ट ने 5000 रॉकेट्स का इज़राइल पर अटैक करा था, जिससे कि इज़राइल की मिलिट्री जो थी वो टेररिस्ट की एंट्री को ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाई और उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये कब यहाँ पर आ गए। और ऐसा होने की वजह से इज़राइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि इज़राइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है? चलिए हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि यह एक ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगे हुए हैं जो कि इज़राइल की तरफ आ रहे किसी भी रॉकेट और मिसाइल को ट्रैक करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। बट हमास के अटैक में यह डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोर देन 3000 मिसाइल्स ने डोम को ओवर पावर कर लिया है और वो इन इतने सारे एक साथ आने वाले मिसाइल्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और डिटेक्ट ना करने की वजह से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। चलिए, अब ये तो बात हुई कि इज़राइल के हालात क्या हैं। चलो वापस चलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेक्निकली ये एक रिपैट्रिएशन प्रोसेस है एंड ना कि एक एवैक्यूएशन प्रोसेस। तो चलिए, अब आप पूछना चाहेंगे कि मैडम इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, रिपैट्रिएशन और इवैक्यूएशन में इनमें डिफरेंस क्या है? तो अगर हम कहें तो ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ करी जाती हैं, बट इनमें स्पेसिफिक डिफरेंस भी है। वो ये है कि रिपैट्रिएशन टर्म उस टाइम पर यूज़ होती है जब लोगों को डेंजर एरिया से डायरेक्टली अपनी कंट्री में लाया जाता है। जैसे कि अगर कोई कंट्री डायरेक्टली रिफ्यूजीज़ को अपनी होम कंट्री में वापस लेकर आए, डायरेक्टली एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट पे डायरेक्टली लेकर आया जाए, तो उसे हम रिपैट्रिएशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि जब कोई भी डिप्लोमेट अपनी टर्म को, अपने सर्विस टेन्योर को पूरा कंप्लीट कर लेता है और वो डायरेक्टली अपनी होम कंट्री में आता है, तो उस टाइम पर रिपैट्रिएशन टर्म यूज़ होती है। सेकंड है इवैक्यूएशन। अब इस इवैक्यूएशन, ये जो टर्म है वो जब उस टाइम पर यूज़ होती है जब लोगों को किसी भी डेंजर एरिया से अपनी कंट्री में लाने से पहले किसी सेफ़र प्लेस पर लाया जाए। ऐसा इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है ये यूक्रेन वॉर में यूज़ हुआ था, जब इंडिया की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इस ऑपरेशन के टाइम पर इंडिया के जो सिटीजन्स थे वो पहले पोलैंड में उतरे थे, पोलैंड, हंगरी, इन कंट्रीज़ में उतरे थे, उसके बाद वो डायरेक्टली इंडिया में आए थे। ओके, तो ये डिफरेंस है ना, कितना एक न्यू टर्म आपको पता चली है इन दोनों में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।